को क्यों माना जाता है सर्वशक्तिमान, क्या है इसका पूरा रहस्य और पौराणिक मान्यताएं। मन पर नियंत्रण करके शब्दों का उच्चारण करने की क्रिया को मंत्र कहते हैं। मंत्र विज्ञान का सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे मन व तन पर पड़ता है। मंत्र का जाप एक मानसिक क्रिया है। कहा जाता है कि जैसा रहेगा मन वैसा रहेगा तन। यानी यदि हम मानसिक रूप से स्वस्थ है तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। मन को स्वस्थ रखने के लिए मंत्र का जाप करना आवश्यक है। ओम 3 अक्षरों से बना है। अ, उ और म से निर्मित यह शब्द सर्वशक्तिमान है। जीवन जीने की शक्ति और संसार की चुनौतियों का सामना करने का अदम्य साहस देने वाले ओम के उच्चारण करने मात्र से विभिन्न प्रकार की समस्याओं व व्याधियों का नाश होता है। सृष्टि के आरंभ में एक ध्वनि गूंजी ओम और पूरे ब्रह्मांड में इसकी गूंज फैल गई। पुराणों में ऐसी कथा मिलती है कि इसी शब्द से भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा प्रकट हुए। इसलिए ओम को सभी मंत्रों का बीज मंत्र और ध्वनियों एवं शब्दों की जननी कहा जाता है। इस मंत्र के विषय में कहा जाता है कि ओम शब्द के नियमित उच्चारण मात्र से शरीर में मौजूद आत्मा जागृत हो जाती है और रोग एवं तनाव से मुक्ति मिलती है। इसलिए धर्मगुरु ओम का जप करने की सलाह देते हैं। जबकि वास्तुविदों का मानना है कि ओम के प्रयोग से घर में मौजूद वास्तु दोषों को भी दूर किया जा सकता है। ओम मंत्र को ब्रह्मांड का स्वरूप माना जाता है। धार्मिक दृष्टि से माना जाता है कि ओम में त्रिदेवों का वास होता है। इसलिए सभी मंत्रों से पहले इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमः शिवाय। आध्यात्मिक दृष्टि से यह माना जाता है कि नियमित ओम मंत्र का जप किया जाए तो व्यक्ति का तन मन शुद्ध रहता है और मानसिक शांति मिलती है। ओम मंत्र के जप से मनुष्य ईश्वर के करीब पहुंचता है और मुक्ति पाने का अधिकारी बन जाता है। वैदिक साहित्य इस बात पर एकमत है कि ओ3 ईश्वर का मुख्य नाम है। योग दर्शन में यह स्पष्ट है। यह ओ3 शब्द 3 अक्षरों से मिलकर बना है। अ, उ, म प्रत्येक अक्षर ईश्वर के अलग अलग नामों को अपने में समेटे हुए है। जैसे अ से व्यापक, सर्वदेशीय और उपासना करने योग्य है। उ से बुद्धिमान, सूक्ष्म, सब अच्छाइयों का मूल और नियम करने वाला है। म से अनंत, अमर, ज्ञानवान और पालन करने वाला है। ये तो बहुत थोड़े से उदाहरण हैं जो ओ3 के प्रत्येक अक्षर से समझे जा सकते हैं। वास्तव में अनंत ईश्वर के अनगिनत नाम केवल इस ओ3 शब्द में ही आ सकते हैं और किसी में नहीं। अनेक बार ओ3 का उच्चारण करने से पूरा शरीर तनावरहित हो जाता है। अगर आपको घबराहट या अधीरता होती है तो ओ3 के उच्चारण से उत्तम कुछ भी नहीं। यह शरीर के विषैले तत्वों को दूर करता है, अर्थात तनाव के कारण पैदा होने वाले द्रव्यों पर नियंत्रण करता है। यह हृदय और खून के प्रवाह को संतुलित रखता है। इससे पाचन शक्ति तेज होती है। इससे शरीर में फिर से युवावस्था वाली स्फूर्ति का संचार होता है। थकान से बचाने के लिए इससे उत्तम उपाय कुछ और नहीं। नींद न आने की समस्या इससे कुछ ही समय में दूर हो जाती है। रात को सोते समय नींद आने तक मन में इसको करने से निश्चित नींद आएगी। कुछ विशेष प्राणायाम के साथ इसे करने से फेफड़ों में मजबूती आती है। के उच्चारण का रहस्य एकमात्र मंत्र यही है, आत्मा का संगीत। ओम का यह चिन्ह अद्भुत है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक है। बहुत सी आकाश गंगाएं इसी तरह फैली हुई है। ब्रह्मा का अर्थ होता है विस्तार, फैलाव और फैलना। ओंकार ध्वनि के 100 से भी अधिक अर्थ दिए गए हैं। यह अनादि और अनंत तथा निर्वाण की अवस्था का प्रतीक है। को ओम कहा जाता है। उसमें भी बोलते वक्त ओ पर ज्यादा जोर होता है। इसे प्रणव मंत्र भी कहते हैं। इस मंत्र का प्रारंभ है, अंत नहीं। यह ब्रह्मांड की अनाहत ध्वनि है। अनाहत अर्थात किसी भी प्रकार की टकराहट, दो चीजों या हाथों के संयोग के उत्पन्न ध्वनि नहीं।
इसे अनहद भी कहते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में यह अनवरत जारी है। तपस्वी और ध्यानियों ने जब ध्यान की गहरी अवस्था में सुना कि कोई एक ऐसी ध्वनि है जो लगातार सुनाई देती रहती है, शरीर के भीतर भी और बाहर भी, हर कहीं वही ध्वनि निरंतर जारी है और उसे सुनते रहने से मन और आत्मा शांति महसूस करती है, तो उन्होंने उस ध्वनि को नाम दिया ओम। साधारण मनुष्य उस ध्वनि को सुन नहीं सकता, लेकिन जो भी ओम का उच्चारण करता रहता है, उसके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का विकास होने लगता है। फिर भी उस ध्वनि को सुनने के लिए तो पूर्णत, मौन और ध्यान में होना जरूरी है। जो भी उस ध्वनि को सुनने लगता है, वह परमात्मा से सीधा जुड़ने लगता है। परमात्मा से जुड़ने का साधारण तरीका है, का उच्चारण करते रहना। त्रिदेव और त्रैलोक्य का प्रतीक,